सर, गोपालगंज विधानसभा के अंतर्गत विधानसभा उपचुनाव का जो अभी कार्यक्रम चल रहा है और बीजेपी पद के प्रत्याशी कुसुम देवी हैं, उनके आप प्रतिनिधि हैं, पुत्र हैं। चुनाव के रिगार्डिंग अभी क्षेत्र में आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किस प्रकार का फीडबैक मिल रहा है? लोगों का बहुत ही अच्छी तैयारी है। सब लोग कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को ही वोट करना है और प्रधानमंत्री मोदी जी का भी कार्यकाल आप लोग देख ही रहे हैं। पिछले 7-8 वर्षों से लगातार गरीबों के लिए और हर जाति के लिए तो जैसे काम करते आ रहे हैं, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे हमारे पिताजी का जो कार्य है, बाढ़ राहत में जो हमेशा खाना पीना, चीड़ा मीठा ये सब अरेंजमेंट कराते थे, पिताजी का भी कार्य है। उसके बदौलत हम लोग अच्छी फाइट कर रहे हैं और हम बहुत अच्छी मार्जिन से चुना दी। विधायक जी जो स्वर्गीय सुभाष सिंह जी के जो 20 साल का जो कार्यकाल रहा है, उसमें ईश्वर को लगा कि चलिए किसी कारणवश उनका देहांत हो गया, जो 5 साल का कार्यकाल था, उसका लाभ क्षेत्र में क्या मिल रहा है? देखिए, सारा लाभ तो उन्हीं का मिल रहा है। हम लोग तो क्या है, हम तो पब्लिक में नया जा रहे हैं। पहले भी जाते थे लेकिन इतना खुल के पॉलिटिक्स में नहीं थे, लेकिन अब पिताजी के अनुपस्थिति में और लोगों का इतना ज़्यादा प्यार और लोगों का इतना ज़्यादा प्रेशर था कि नहीं, आप लोग को चुनाव लड़ना है और चुनाव में आना है। सभी लोग के प्रेशर और समर्थन और सब लोग के विश्वास पे ही हम लोग खड़ा उतरे हैं और इसी के विश्वास के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और सबके लिए जैसे पिताजी सबका मान सम्मान देते थे, वैसे ही हम लोग भी मान सम्मान देते रहेंगे और ये आजीवन देते रहेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि पिताजी को लगातार 4 बार जिताकर एक बहुत बड़ी कर्ज है गोपालगंज के विधानसभा के लोगों में। तो ये कर्ज हम लोग चुकता करना है और हर एक जैसे पहले मान सम्मान था, उससे कहीं कोई कमी नहीं होगी। इतनी हम लोग क्या लग रहा है गोपालगंज विधानसभा में कोई कार्य ऐसा है जो विकास कार्य अधूरा दिख रहा है आपको? अब आप देख ही रहे हैं, NH पे चल रहे होंगे। एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए मेरे पिताजी ने इतना संघर्ष किया था। वहाँ पे NH 28 था उस समय, NH 28 पे खुद हो गए थे लोग, पूरा जाम किए और NH के पदाधिकारी द्वारा जब तक आश्वासन नहीं मिला तब तक वहाँ से उठे नहीं। अब काम चल रहा है, वो देखिए आप लोग। अपनी लड़ाई किससे मानते हैं आप लोग? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हम लोग ऐसे ही जीत रहे हैं। सर, अपना परिचय दें। मैं निकेत सिंह, पुत्र स्वर्गीय सुभाष सिंह, भाजपा प्रत्याशी कुसुम देवी। हमारे चैनल के माध्यम से एक बार अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, अपील करेंगे अपने माताजी के पक्ष में? क्षेत्र की जनता को मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी ने जिस प्रकार से मान सम्मान आप सभी का किया है, उससे कहीं बढ़ चढ़ कर हम लोग कोशिश करेंगे और हर आदमी के साथ दुख हो चाहे सुख हो, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। सही, अपना परिचय दे दीजिए। निकेत सिंह, पुत्र सुभाष सिंह, स्वर्गीय सुभाष सिंह, प्रत्याशी पुत्र प्रत्याशी कुसुम देवी। चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह कमल छाप। बहुत बहुत धन्यवाद। रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत दुर्भाग्य का बात है कि हमारे यहाँ उपचुनाव हो गया, नहीं तो मेरे शेरे बिहार जो यहाँ धरातल पर जो काम किए हैं 20 साल में, उनका जोड़ नहीं है। उपचुनाव हो रहा है, हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन ये जनता इस गोपालगंज विधानसभा कण कण में सुभाष बाबू का स्नेह प्यार है और सबके साथ दिल से दिल मिलाकर चलते थे। आज ये किसी का अनहित नहीं किया और इस चुनाव में ये सामने आने वाले 3 तारीख को जनता के साथ हम लोग क्या किए हैं, विकास के करना क्या बहवाए हैं, इस सबको जानकारी होगा। मैं उचियागांव प्रखंड के अध्यक्ष रामेश्वर सिंह और मेरे उचियागांव प्रखंड के अंदर उन्हें 36 रोड को कलीकरण यानी पिच करवाए हैं और किसी भी गरीब का, हर तबका के लोग को दुख सुख में कामें आते थे। उनका मोबाइल 24 घंटा खुला रहता था, सबके साथ स्नेह प्यार जताए थे और सदर भी हॉस्पिटल हो, किसी भी समस्या से अगर जूझते हैं जिला के अंदर तो सीधे सुभाष बाबू के पास हम लोग फोन करते थे, कार्यकर्ता के नाते और अपने गांव के नाते उसी रात खान अपने स्तर से जाकर खोज सबके साथ सेवा का मौका देते थे। और बताइए, चुनाव हो रहा है, मान लीजिए सर आपने पूछ रहे हैं, तो इस वक्त पर सारे जनता का उनका नेकी उनके एकदम दिल में बसा हुआ है।
सब लोग वोट देंगे और कमल फिर खिलेगा। और हम दावे के साथ कहते हैं कि हम लोग का किया हुआ काम व्यर्थ नहीं जाएगा। जनता के बीच में रह गई भाई विकास का काम, तो नरेंद्र मोदी के विकास का नाम इस दुनिया में ढंका बज रहा है। और सुभाष बाबू की जो पत्नी की बात कर रहे हैं, कुसुम देवी का, उस घर से, उस परिवार के घर के है जिसके घर राज दरबार खानी सब कुछ व्यवस्था करते थे वहाँ जब उनमें नैहर में थे। उन लोगों का भी बारे में पता लगाया जाए, जितने गरीब तबका के लोग थे, जितने असहाय लोग थे, सबको लोग करते थे। उसी घर की बेटी है। जिस व्यक्तित्व का आप नाम ले रहे हैं स्वर्गीय सुभाष सिंह जी का, क्या आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो उनके व्यक्तित्व का चर्चा हो रहा है कि नहीं? एकदम हो रहा है, कहाँ नहीं होगा। हम लोग खुद बताते हैं, साथ में रहते हैं कि जिस पीठ पर चलते हैं, जिस PCC पर चलते हैं, इस समुदाय भवन में हमने काम करते हैं, जिस विवाह भवन में हमने मीटिंग की है कि सुभाष बाबू कहीं देंगे। अच्छा, स्वर्गीय सुभाष सिंह जी के द्वारा जो गोपालगंज विधानसभा का कायाकल्प किया गया है, जो विकास का कार्य किया गया है, क्षेत्र में जाने के बाद जनता के बीच क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? फीडबैक यही मिल रहा है, उनका किया हुआ काम का लोग प्रशंसा कर रहे हैं। सुभाष बाबू आज ने किसी को बिगाड़े हैं? किसी को नहीं आज ले बिगाड़े थे। सुभाष बाबू के बाद ये पूछे तो बता देते हैं, RJD की सरकार था जिस समय हम लोग 7 बजे 6 बजे शाम तक घर से नहीं निकलते थे। उस समय ने एक, जिसको हम लोग जंगल पार्टी कहते थे, जंगल पार्टी ने एक किसी मलाह के लड़का को लेकर शोषण कर रहे थे कि इतना पैसा हम लेंगे, लेकिन सुभाष बाबू अपने जान को परवाह नहीं किए, अपने ही खुद दरिया में कूद गए और कूदने के बाद उसके साथ बात करते जैसे हो उसको वापस लेकर आए। इस साधारण बात नहीं। एक बार परिचय दे दीजिए अपना। रामेश्वर सिंह नाम हुआ, ऊंचा गांव का मंडल अध्यक्ष है और भारतीय जनता पार्टी से। क्या क्या मुख्य काम कुछ बता रहे थे सर उनका जी?